शुरू से मेरा कॉमिक बुक फिल्म से और मतलब जो कार्टून्स आते थे जैसे मार्वल डीसी के या निंजा टर्टल्स आते थे, पावर रेंजर्स आते थे, तो मैं अपने कज़न्स के साथ देख के ना ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट होता था। तो उस शौक़ को लेके ना मुझे फ़ाइट वीडियोस बनाने का बहुत शौक़ होता था। सही है कि मैं अपने कज़न्स को लड़ाता था, लेकिन बनता कुछ नहीं था एंड में, क्योंकि ऑब्वियसली मैं पहली बार इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा था और मेरे फैमिली में ना कोई ऐसा सच है नहीं, करीब भी नहीं आता फिल्म मेकिंग के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साद हाशिम। आज जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम एक जो है इस एपिसोडिक सीरीज़ का सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम इंडी फ़िल्म मेकर टॉक है, और जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर्स को अपने एपिसोड्स के साथ आपके साथ सामने लेकर आएंगे, उनसे बात करेंगे। सिर्फ इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर्स को या ऐसे सारे लोग जो इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जुड़े हुए हैं, चाहे वो आर्ट डायरेक्टर्स हों, लाइटमैन हो, साउंड मैन हो, DOPs हों, राइटर्स हों, डायरेक्टर्स हों, तो सब इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर्स हैं जिनको हम लेकर आएंगे आपके सामने। आज हमारा पहला एपिसोड है जिसके अंदर हमारे साथ एक फ़िल्म मेकर, इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर साथ जुड़े हैं हमारे। बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत ही उम्दा एक्टर भी हैं। उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई शॉर्ट फिल्म फेडिंग रिबन्स, जो 4 से 5 इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल्स में सेलेक्ट भी हुई है। आप अगर उस फिल्म को देखना चाहते हैं तो उनका यूट्यूब पेज लेफ्ट 17 मैजिक के नाम से है, वहाँ पे जाके वो फ़िल्म को आप देख सकते हैं। बहुत ही उम्दा फ़िल्म है, शॉर्ट फिल्म है एक। आज हमारे साथ जो जुड़े हैं उनका नाम है उकाशा राजपूत। उकाशा राजपूत साहब, आप अगर हमारे ज्वाइन कर लें ताकि हमारे व्यूअर्स आपको देख सकें, प्लीज़ आ जाएं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। उकाशा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। ओके भाई, आज के हमारे जो वीडियो है, एपिसोड है, उसके 2 अहम मौजू हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला जो अहम मौजू है वो ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ़िल्म मेकिंग पढ़ाती हैं बच्चों को, मगर बाय द एंड ऑफ द 4 ईयर प्रोसेस, जब बच्चा बैचलर्स करता है फ़िल्म के अंदर और एंड ऑफ द 4 ईयर्स जब वो फ़िल्म बनाने पर आता है, तो उसको एक फ़ाइनेंशियल बर्डन से गुजरना पड़ता है। जो बच्चा 4 साल में अभी ग्रेजुएट हुआ है, उसकी सही से जॉब नहीं लगी है और उसके ऊपर 3-3.5 लाख रुपए की शॉर्ट फिल्म बनाने का बर्डन है। उसको किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ टैकल कर सकती हैं ताकि बच्चे के ऊपर से वो फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा कम हो, ताकि वो अपनी फ़िल्म जो अच्छे से बनाना चाहता है वो अच्छे से बना सके। दूसरा अहम मौजू जिसके ऊपर हम आज बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि आपकी जो पाकिस्तानी कमर्शियल फ़िल्म इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो नैरेटिव्स चल रहे हैं वो इतने अच्छे क्यों नहीं हैं, और उसके बनस्बत जो एक ग्रोइंग इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर्स की जो फ़िल्म इंडस्ट्री अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में ग्रो कर रही है, वहाँ आपको इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स, स्टोरीज़ मिलती हैं जो फ़िल्म मेकर्स बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर्स बना रहे हैं, अगर उनको रिकग्निशन, उनको सराहा नहीं जाता, उनके काम को आगे नहीं लाया जाता, तो ऐसा क्यों है? सबसे पहले हम उकाशा राजपूत से बात करते हैं, थोड़ा उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और फिर हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो उकाशा राजपूत, ओवर टू यू। थैंक यू साद हाशिम। पहले तो मैं बोलना चाहूँगा थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छा आपने मुझे मेरा इंट्रोडक्शन दिया। एक तो मेरी जर्नी बेसिकली इसी तरह शुरू हुई थी कि मेरा बस मैं मूवीज़ और टीवी शोज़ बहुत ज़्यादा देखता था एंड शुरू से मेरा कॉमिक बुक फिल्म से और मतलब जो कार्टून्स आते थे जैसे मार्वल डीसी के या निंजा टर्टल्स आते थे, पावर रेंजर्स आते थे, तो मैं अपने कज़न्स के साथ देख के ना ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट होता था। तो उस शौक़ को लेके ना मुझे फ़ाइट वीडियोस बनाने का बहुत शौक़ होता था। सही है कि मैं अपने कज़न्स को लड़ाता था, लेकिन बनता कुछ नहीं था एंड में, क्योंकि ऑब्वियसली मैं पहली बार इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा था और मेरे फैमिली में ना कोई ऐसा सच है नहीं, करीब भी नहीं आता फिल्म मेकिंग के। तो विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी उस टाइम पे कैमरास, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता था, फ़ोन कैमरा से ही वगैरह बनाते थे और उसमें एडिटिंग भी मैंने खुद ही उसमें सीखी और क्लिप्स को कंपाइल वगैरह करना। फिर मेरे कज़न ने आइडिया दिया, यार उकाशा, अगर तुम्हें ये सब चीज़ें आ गई हैं तो तुम एक प्रॉपर स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखते, क्योंकि तुम हर बार हमें लेते हो, लड़ा देते हो, फिर दिखाते ही नहीं हो। तो उनको मैं बता ही नहीं पाता कि यार मैं बनाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो वैसा बनता नहीं है। वो ऑब्वियसली आप इनएक्सपीरियंस होते हो। तो मैंने फिर वहाँ से अपना
एक लिखने की जर्नी स्टार्ट की और मैंने वही सारा जो मैं देखता आया था, ये कार्टून्स और ये कॉमिक बुक मूवीज़, कॉमिक बुक जो पढ़ता आया था, ये सारी वो सारे मैंने इनकॉर्पोरेट किया था। बहुत एक आप समझो कि लाइक एक एक्शन मैंने फ़िल्म लिखी थी और वो बहुत ह्यूज थी। अच्छा, तो करते करते मैंने उसको 1-2 साल उसको लिखने में लगाए, उसको रिफ़ाइन मैं करता गया। वो वहाँ से मेरा राइटिंग का शौक़ हुआ, वहाँ से मुझे और ज़्यादा हुआ कि लाइक यार अच्छा, मुझे अगर राइट करना है तो मुझे रीड भी करना है। खैर, तो उसके बाद जब शूट का टाइम आया, काफ़ी साल गुजरे, मैंने उसको लिखा, रिफ़ाइन किया, फिर मैंने एक दिन सोचा लाइक यार इसको मैं बना ही देता हूँ। ठीक है, उस वक्त मैं पढ़ रहा था किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, मैं फ़िल्म मेकिंग नहीं पढ़ रहा था क्योंकि मेरे फैमिली में भी एक होता है, सोशल बैरियर्स काफ़ी होते हैं कि लाइक यू नो कि आप पढ़ो और इस तरह का कमाओ, ये वाली पोजीशन लो। तो फ़िल्म मेकिंग एज सच वो देखी नहीं जाती कि यार कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है या कोई अच्छी डिग्री है। खैर, तो मैंने कहा यार अगर शौक़ पूरा करना है तो एक ही रास्ता है और वो ये है कि वो खुद ही बनाओ, खुद ही लिखी। खैर, अब मैं वो मेरा बेसिकली फ़र्स्ट फिल्म स्कूल था और उसमें मैंने आप समझो तकरीबन 5 लाख लगाए। दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म, सही है, उस स्क्रिप्ट पे। अच्छा, पहला दिन था शूट का, सही है, दिस इज़ वे। जब मैंने सारा कुछ डिसाइड कर लिया, मैंने सारा कुछ लिख ली, मैंने सारा कुछ इक्विपमेंट ख़रीद लिया, मैंने अपना, आप समझे कि उस टाइम पे मेरा एक बहुत अच्छा iPhone 16 फ़ोन था, मैंने वो बेचा। मैंने कहा नहीं, फॉर फिल्म मेकिंग ये करना पड़ेगा। वो मेरे दिल को आज तक लगती है, लेकिन मेरे किडनी बेचने वाला सिलसिला आ गया। हाँ, और वो मतलब वो बड़े सस्ते में बिका था। और उसका तो खैर, तो वो सेक्रीफाइस मैं कहता हूँ वो मेरी पहली बड़ी सेक्रीफाइस थी। खैर, बट ये था कि लाइक फादर ने उस वक्त सपोर्ट किया था मुझे। ऑब्वियसली मैं ये इस चीज़ को डिनाई बिल्कुल नहीं करूँगा, और इक्विपमेंट वगैरह उन्होंने जो भी मुझे लेके दिया था उसी से फिर मैंने स्टार्ट किया था। तो पहला दिन जो शूट का मैंने एक्टर्स डन कर दिए, मैंने, और क्रू जो था मेरा बस 1-2 बंदे ही थे। एक डीपी था, ही वाज हैंडलिंग द साउंड, ही वाज हैंडलिंग द कैमरा, और उसने एक गैफर रखा था अपने साथ ताकि लाइट्स वगैरह को वो कर सके। तो वो मैं खुद मतलब जैसे ही स्टार्ट किया तो मैंने कहा अच्छा यार ये भी होता है, ये भी ख्वारी लगती है। फिर मुझे हुआ कि लाइक यार एक सीन सेटअप करने में इतना टाइम लगता है, और टाइम तो जा रहा है। मैंने तो सोचा कि अभी मैं ये करूँगा, क्योंकि एक्सपीरियंस तो कज़न्स के साथ था, फ़ोन के साथ था कि यार बस निकलो और शूट करो, ये तो कुछ और ही है। अच्छा, पहले दिन हम गए, मैंने पहले दिन जो था ना मेरी नानी के घर पे शूट करना था, सही है, नानी के घर शूट करना था। अब नानी ने घर दे दिया ऑब्वियसली। अब नानी वो घर ना शिफ्ट कर रही थी, तो मेरे पास एक रात थी कि मैं वो करूँ। अच्छा, वो एक रात मुझसे मिस हो गई फॉर सम स्केजुलिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द एक्टर, सही है, हमने अगले दिन कर ली। उस दिन सारा सामान गया घर का, और मेरा डीपी अंदर आके कहता है यार ब्रो यहाँ पे सारा सामान था, वो गया कहाँ? तो मैंने कहा कोई नहीं, हम इधर चेयर डाल देंगे और वैसे ही कर लेंगे। कैरेक्टर तो चेयर डाल के दिखाना है। कहता है आर्ट डायरेक्शन कोई चीज़ होती है, प्रोडक्शन डिज़ाइन कोई चीज़ होती है। मैंने कहा अच्छा। कहता है हाँ, तो कैरेक्टर की एसेंस का कैसे पता चलेगा कि कैरेक्टर कहाँ है? मैं मतलब इस वाली जगह पे ऐसी कैरेक्टर को बिठा दूँ तो वो मतलब उसमें स्टोरी एलिमेंट भी होता है ना। अच्छा खैर, तो उसको वो चेयर मैं अपनी खाला के घर से लाया, वो रॉकिंग चेयर थी, वो मैंने रख दी। अच्छा, उसने बोला कि अच्छा कैरेक्टर, क्योंकि थोड़ी सी आप समझो कि लाइक थोड़ी सी एक्शन फिल्म थी, उसमें मतलब थोड़े अडल्ट कॉम्पोनेंट्स भी थे कि जैसे वायलेंस भी थी और मतलब कत्लो गारत थी और मतलब इस तरह की लैंग्वेज भी थी, उस तरह की मैंने लिखी थी, बोल्ड सी थी थोड़ी। फिर उसने कहा कि लाइक अच्छा चलो ये तो आ गया, ये इस कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर को मारना है, तो वो चाकू का है। अच्छा, मैंने कहा यार चाकू तो मैं भूल ही गया। मैं घर भागा वहाँ से, मैंने कहा अच्छा लाइटें बंद करो, मैं अभी लेके आता हूँ। मैं चाकू में लेके आया। उसने कहा, अब मैं ना उसके सामने ना पूरी मैंने ना कटलरी बिछा दी चाकू की ना कि ये पिक कर लो जो। कहता है वो मैं प्रॉप चाकू की बात कर रहा हूँ कि ये असल में मारोगे, ये ट्रेंड एक्टर्स नहीं है, असल में मारोगे तो भाई शूट बंद, बंदा भी जाया। उसने कहा चलो यार करते हैं कुछ। अच्छा, जिस कैरेक्टर को उसको मारना था वो कैरेक्टर ना इस घर में घुसता है और वो पिया हुआ होता है और वो बोतल लेके आता है। अच्छा, कैरेक्टर तो है, बोतल का है। मैंने कहा मैं क्या करूँ। अच्छा, मैंने कहा अच्छा रुको। फिर मैंने 1-2 लोगों को कॉल की, मैंने कहा यार शराब की बोतलें तो दे।
अब शराब की बोतलों के स्टाइल भी अलग होते हैं, देन अगेन वो स्टोरी कॉम्पोनेंट है, दैट ऑल्सो मैटर्स। तो फिर मैं गया कराची के एक अंदरून मतलब आप कह लो कि एक बिल्कुल सुनसान इलाके में, फ़ेज़ 8 में, उस टाइम पे कुछ होता ही नहीं था। वहाँ से मैंने कहा यहाँ पे ना शराबी फेंक के जाते हैं। तो वहाँ मैं अंधेरे में ना शराब की बोतलें इकट्ठी की और मैंने कहा कोई देख नहीं ले, पुलिस वाला, और रात के उस वक्त ना 2-3 बजे थे। मैंने कहा किसी ने देख लिया ना गड़ास हो जाएगी। खैर मैंने वहाँ से शराब की बोतल एक आधी उठाई, गाड़ी मंडी, और मैं वहाँ पे जाके ना शूट शुरू की। जब तक शुरू की ना सुबह हो गई थी और एक्टर कहता है यार मैंने जाना है। तो यार वो बड़ा ना मतलब कह लो कि इमोशनली ना बहुत वेटेज था कि लाइक यार कि एक तो एक ट्रेनिंग नहीं है लेकिन जज्बा है, और ट्रेनिंग नहीं और मतलब कोई आसपास है नहीं जो इस तरह गाइड कर दे। तो दैट इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड विद राइटिंग एंड प्रोडक्शन। मुझे फिर उसका पता चला यार आर्ट डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, एडी होना बहुत ज़रूरी है, आपका एसोसिएट प्रोड्यूसर होना ज़रूरी है, आपके लेबर जो होता है, आपका गैफर, ग्रेप, स्पॉट बॉय, ये सारी चीज़ें यार बहुत ज़रूरी होती हैं, मेकअप आर्टिस्ट। तो वहाँ से मुझे हुआ था। फिर उसके बाद मैंने फिर डिसाइड किया अच्छा नहीं यार आई कांट डू दिस इस तरह। तो उसके बाद फिर मैंने ज़ाविस यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, फिर वहाँ पे मैंने फ़िल्म मेकिंग परस्यू की थी। ओके उकाशा, आप अपनी फिल्म मेकिंग जर्नी के अंदर जैसे आपकी हाल ही में जो शॉर्ट फिल्म आपने बनाई है फेडिंग रिबन्स, माशाल्लाह से वो मल्टीपल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में सिलेक्ट भी हुई है। तो क्या बहुत ज़रूरी है, इवन जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं अमूमन क्या होता है कि उनको पता नहीं होता फिल्म बनाने के बाद, वो सोचते हैं कि भाई यूट्यूब पे डाल देंगे फ़ौरन व्यूज़ आ जाएंगे। मतलब कितना ज़रूरी है कि आपकी फ़िल्म एक फ़ेस्टिवल में सेलेक्ट हो, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, आप इतने नॉन फेस नहीं हो, तो फेस्टिवल में सेलेक्ट होना कितना ज़रूरी है कि आपको काम को लोग देखें समझें, क्योंकि डायरेक्ट यूट्यूब पर डालने से अगर आप इतने मशहूर नहीं हो तो आपको ना व्यूज़ मिलेंगे ना कुछ मिलेंगे। तो फेस्टिवल में फ़िल्म का सिलेक्ट होना इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की कितना ज़रूरी है? मैं इस पे कहता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ समथिंग जो मैंने आपसे भी सीखी है, बिकॉज़ आपने पहले एक बड़ा ब्रेव स्टेप लिया था कि आपने माशाल्लाह से एक अपनी फ़ीचर फिल्म कंप्लीट की थी, एंड आपने उसको जिस तरह प्रमोट किया था और आप जिस तरह फेस्टिवल्स में भेज रहे थे, तो मैंने उससे बहुत ज़्यादा सीखा था ऑनेस्टली कि लाइक यार नहीं वाकई में ये एस्पेक्ट ज़रूरी है। और आपसे ही मैंने वो सुना था कि लाइक यार इसको आप प्रमोट वगैरह करो, और ना जैसे फ़िल्म मेकिंग की बिज़नेस डिग्रीज़ भी होती हैं अलग से, लाइक प्रोड्यूसिंग करने की भी होती हैं। तो यही सारा मैं जो अपने एक्सपीरियंस से लेके फिर आपसे जो मैंने सीखा, और फिर ऑब्वियसली थ्रू द इयर्स मैं इंटरव्यूज़ जब देखता हूँ कि लाइक बड़े बड़े फिल्म मेकर्स की, वो चाहे वो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो या इवन हमारे अपने पाकिस्तानी इंडस्ट्री का भी, तो यही होता है कि लाइक यार प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। लाइक इट गोज़ हैंड इन हैंड। आप बेशक बड़ा स्टार लो, वो आपकी एक अलग से प्रमोशन हो जाए, आप बेशक मार्केटिंग में पैसे डालो, आप उसको सोशल मीडिया पे करो, फिल्म फेस्टिवल कहीं भी, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक आप लोगों को बताओ कि लाइक यार दिस इज़ समथिंग और ये मैं बाहर डाल रहा हूँ, देखो आके। एंड ऑब्वियसली आप एज ए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर व्हाट यू कैन डू इज़ कि लाइक मैंने जिस तरह किया, मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात करूँ, और हर किसी का अपना एक अलग टेक हो सकता है, मैंने इस तरह किया है कि लाइक यार मैंने उसको जितना अच्छा मैं रिफ़ाइन कर सकता था एज ऑन अ प्रोफेशनल लेवल ऑन माई एक्सपीरियंस, उसको मैंने किया। फिर उसको मैंने पोस्टर बनाया, पोस्टर मैंने उसको सोशल मीडिया साइट्स पे मैंने उसको डाला, एंड देन उसके बाद मैंने फेस्टिवल्स में उसको भेजना शुरू किया एंड एवरीथिंग। उसके लिए फिर मुझे पता चला कि लाइक फेस्टिवल्स में जब आप भेजो, आपके पास एक प्रेस किट होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस किट की, मतलब फिल्म ग्रैब्स हों, पोस्टर्स हों, BTSs की पिक्चर्स हों। तो ये सारा कुछ करके मैंने उससे बहुत सीखा कि लाइक यार सही है, ये आप कंप्लीट एज अ पैकेज देते हो। आप फिल्म जो है ना एज अ सिर्फ फिल्म नहीं बेच रहे होते, आप उसमें हर चीज़ एक पूरा एक पैकेज के तौर पे बेचते हो कि लाइक यार दिस इज़ द प्रोडक्ट, उसके साथ ये चीज़ें हैं। तो मैंने उसको इस तरह अप्रोच किया कि लाइक पोस्टर के बाद, फिल्म कंप्लीट होने के बाद मैंने उसको फेस्टिवल्स में फेंका। फेस्टिवल से जो रिजेक्ट हो रहे थे ऑब्वियसली वो नहीं बताया था, लेकिन जो एक्सेप्ट हो रहे थे वो बताया, जिसमें जीता वो बताया। वो आपको लॉरल्स वगैरह देते हैं, और जो भी उनके सर्टिफिकेशंस होती हैं वो सब मैंने प्रमोट किया अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। तो
on although I wasn't into social media that much, I still don't have a TikTok page या मतलब I never used Twitter, मैंने कभी use Twitter नहीं किया. लेकिन इसके बाद मुझे समझ आई कि लाइक यार नहीं, मेरे पास रास्ता एज अ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर यही है कि मैं ये सोशल मीडिया साइट्स यूज़ करूँ. तो मैं तब जाके ना इंस्टाग्राम और फेसबुक में ज़्यादा घुसा, प्रमोट किस तरह करना है और ये सारी चीज़ें. तो आई थिंक ये प्रमोशन वाली जो चीज़ है ना, इट गोज़ वेरी हैंड इन हैंड कि आप फिल्म भी बनाओ साथ साथ, लेकिन उसके बारे में बताओ भी लोगों को कि लाइक व्हाट इज़ इट दैट यू ट्राइंग टू शो, क्या स्टोरी है आपकी. अच्छा, आपकी जो फिल्म फेडिंग रिबन्स हैं अब माशाल्लाह वो फेस्टिवल में सिलेक्ट हो गई है. अगर हमारे व्यूअर्स देखना चाहते हैं वो फिल्म, तो हम कहाँ जाके वो फिल्म देख सकते हैं अवेलेबल ईजली? आप लोग उसको जाके देख सकते हो. लेफ्ट 17 मैजिक यूट्यूब चैनल है, वो मेरा प्रोडक्शन हाउस है. तो उसके यूट्यूब पेज पे आप जाके देख सकते हो. वहाँ पे मैंने इससे पहले शॉर्ट नैरेटिव्स और किए हैं, वो मैंने लगाए हुए हैं. अभी रिसेंटली मैंने एक एनिमेटेड फिल्म, शॉर्ट एनिमेशन फिल्म रिलीज़ की है, तो वो भी आप देख सकते हैं. तो यूट्यूब पे है वो सारा कुछ है. ओके, तो अब शुरू करते हैं जो आज की वीडियो का अहम मौजू है. सबसे पहला सवाल, जितने भी हमारे जो फिल्म इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो फ़िल्म पढ़ा रही हैं, एक बच्चा जब 4 साल की मेहनत से फ़िल्म पढ़ता है और फिर आखिरी थीसिस के टाइम के ऊपर उसको फ़िल्म बनानी है, वो बच्चे की अभी कोई सही से ढंग की जॉब नहीं लगी है कि वो बहुत ज़्यादा कमा रहा हो. जिनके पास पहले से है वो एक एक्सेप्शन केस है, मगर ज़्यादातर के पास नहीं होता कि वो 3-4, क्योंकि अब जो फिल्म मेकिंग की मार्केट चल रही है शॉर्ट फिल्म्स की भी, उसके अंदर एक एवरेज आपके पास 3-3.5 लाख रुपए होने चाहिए एक फ़िल्म को बनाने के लिए. मगर वो बच्चा जिसकी अभी सही से नौकरी नहीं लगी है, वो सारा 3.5-4 लाख रुपए का फाइनेंशियल बर्डन वो उस बच्चे के ऊपर आता है. और उस बर्डन को किस तरीके से हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो किस तरीके से टैकल कर सकते हैं कि बच्चे के ऊपर वो फाइनेंशियल बर्डन कम पड़े, ताकि उसकी जो एक क्रिएटिव साइड है जिससे वो फिल्म बनाना चाह रहा है वो सुकून से बना लें. क्योंकि मुस्तकिल जब वो 3.5-4 लाख आपके कहीं ना कहीं दिमाग के भी चलते रहते हैं, यार मुझे यहाँ पे खर्चा करना है, सब कुछ मेरी अपनी जेब से जा रहा है. इसके अंदर फिर टीम ढूंढनी है, एक्टर्स ढूंढने हैं, लोकेशन, हज़ार खर्चे होते हैं फिल्म बनाने के अंदर. तो उस चीज़ को हमारे इंस्टीट्यूट्स किस तरीके से टैकल कर सकते हैं ताकि वो फाइनेंशियल बर्डन जो है वो बच्चों के ऊपर से थोड़ा कम हो? मेरे लिहाज से ना थोड़ी सी ना बैरियर्स नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं बोलूँगा थोड़ी रूल्स इस मामले में ना रखने चाहिए यूनिवर्सिटी वालों को. देन अगेन वो रूल्स एज अ ये नहीं होता कि आप बच्चे को रोक रहे हो किसी चीज़ से, लेकिन वो ये है कि जैसे उनको एक गाइडेंस दे रहे हो कि लाइक यार सबसे पहले तो आप करो कि लाइक यार एक बजट सेट करो. अब वो 50,000 हो, 20,000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, आप कर दो कि लाइक यार ये सीलिंग है, इससे ऊपर आपका बजट जाएगा, हम आपकी फ़िल्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे. आप एक बजटिंग हमें करके दोगे. इससे एक और मुझे इम्पोर्टेंट बात याद आती है कि लाइक यार यूनिवर्सिटीज़ अगर बच्चों के बजटिंग देखेंगे ना कि वो बजटिंग करेंगे, किस तरह कर रहे हैं, किस तरह लगा रहे हैं पैसा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सिर्फ मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि लाइक जो एडवाइज़र्स हमें मिलते हैं कि वो दे डू नॉट डू अ गुड जॉब, मैं ऐसा नहीं कह रहा. बट व्हाट आई मीन टू से इज़ कि लाइक देयर शुड बी मोर स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑन दैट कि लाइक एक चीज़, अगर भाई मैं सेट पे खाना तक आ रहा है ना, कहाँ से मंगवा रहे हो, कितने का आ रहा है, ये लिखो और वो सीलिंग ना सेट कर दो कि लाइक यार 1 लाख है, 1 लाख से ऊपर कोई भी नहीं जाएगा. सबसे पहले तो यह अब वो फिल्म मेकर के लिए, एक यंग फिल्म मेकर के लिए चैलेंज हो जाएगा ऑन अ क्रिएटिव लेवल भी और वैसे ऑन अ टेक्निकल लेवल भी कि यार मैं इसमें ना किस तरह फ़िल्म बनाऊँ. ठीक है, बाद में जाके उसको जब वो रिफ़ाइन होके इस चीज़ को ये अपनी रिफ़ाइनिंग करेगा ना, तो बाद में जाके जब वो फिल्म कोई बनाएगा ना, उसको पता होगा कि लाइक यार मैं इतनी ह्यूज स्क्रिप्ट ना 2 घंटे की फ़िल्म ना सस्ते में किस तरह कर सकता हूँ. ये उसके लिए हेल्पफुल होगा. दूसरी चीज़ ये है कि लाइक यार आई थिंक इक्विपमेंट तो चलो आपको यूनिवर्सिटीज़ वगैरह देती हैं, लेकिन आई थिंक दूसरी वाली ये भी चीज़ होती है कि आप उनको बताओ कि लाइक यार आप ना कौन सी लोकेशंस को किस तरह यूटिलाइज़ वगैरह कर सकते हो, एंड लोकेशंस के साथ साथ आप इसको प्रमोट किस तरह कर सकते हो. तो उसमें ये होगा कि लाइक यार वो जो चीज़ बनाएगा ना, उसको इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होगा कि लाइक यार मैं इसको बाद में जाके प्रमोट किस तरह करूँ, कहाँ पे शूट करूँ, बाहर रोड पे जाके करूँ तो वहाँ पे 100 मुसीबतें होती हैं, परमिशंस के मसले होते हैं, ये सारी चीज़ें. तो आई थिंक वो गाइडेंस ना थोड़ी और स्ट्रिक्टली होनी चाहिए. ये रूल तो होना चाहिए कि लाइक एक बजट की सीलिंग हो. तो या आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग.
अच्छा, दूसरी चीज़ उकाशा क्या कहते हैं, हमारी जो कमर्शियल फ़िल्म इंडस्ट्री है, हम लोग बहुत बहुत बड़ी हमारी कमर्शियल फ़िल्म इंडस्ट्री भी नहीं है, मगर हम लोग हर साल में 6 से 7 या 8 फ़िल्में रिलीज़ करते ही करते हैं। मगर उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि या तो जो फ़िल्में बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग या बहुत अच्छी कहानियाँ लेकर आती हैं, उनकी सही से मार्केटिंग प्रमोशन नहीं होती, या उनको फिर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इतनी ज़्यादा परमिशन नहीं मिलती उसको आगे लेके जाने की। जैसे फ़िल्में ज़िंदगी तमाशा हो गई समत घूसट की, कमली हो गई, जो आइलैंड हो गई, इस जो अच्छे नैरेटिव्स हैं उनको ऊपर आने की इतनी जगह नहीं मिलती। और जो कमर्शियल फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर फिर आप जो नैरेटिव्स देखते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल नहीं है कि आपकी जो ऑडियंस है वो सिनेमा के अंदर जाए, पैसे दे, टिकट ख़रीदे और वो क्या कहते हैं फ़िल्म देखना चाहे। उसके बनस्बत जो अब पिछले कुछ सालों से एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स की जो मार्केट है, जिसके अंदर ज़्यादातर शॉर्ट फिल्म्स ही हैं, मगर वो लोग बड़ी थॉट प्रोवोकिंग और अच्छी इंगेजिंग कहानियाँ लेके आ रहे हैं। तो यही चीज़ जो है उन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को ऊपर लाने के ऊपर किस तरीके से काम किया जा सकता है, और क्या कहते हैं साथ साथ जो क्लैश है दोनों इंडस्ट्रीज़ का, छोटी फिल्म मेकर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स की और कमर्शियल फिल्म मेकर्स की, वो जो नैरेटिव वाली चीज़ है उस नैरेटिव को किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है। जैसे मैंने एक आईवेज के अंदर एक दफ़ा पैनल सेशन चल रहा था जिसके अंदर नदीम बेग बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई हमारे ड्रामों के अंदर, फिल्मों के अंदर जो कहानियाँ चलती हैं वो बड़ी रिवायती हैं, और हम अपनी आवाम को वही मंजन दिखाए जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने मुझसे कहा था कि आवाम ये देखना चाह रही है इसलिए हम उनको दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे लगा था उनका सवाल जवाब बड़ा गलत है। आप बना रहे हो तभी हम देख रहे हैं, आप अगर कुछ और अच्छा बनाओगे तो यकीनन आवाम वो भी देखेगी, और टाइम लगता है उस चीज़ को सेटल इन होने के लिए। तो उस पर आपका क्या नज़रिया है? आई थिंक ये हैंड इन हैंड चलता है। आई थिंक आप हाँ एक हद तक कह सकते हो कि लाइक यार आवाम ये देखना चाहती है तो मैं इसलिए ये बना रहा हूँ एक कमर्शियल एस्पेक्ट का। लेकिन हाँ मैं उस बात पे ज़्यादा अग्री करूँगा कि लाइक यार आपने आवाम को जो दिखाना था वो दिखा दिया ना, अब चेंज तो लाओ आप अपने। मुझे लगता है कि लाइक एक जो तो स्क्रिप्ट राइटिंग वाला जो प्रोसेस है ना, आई थिंक वो स्क्रिप्ट्स जो है ना जिस तेज़ी से ड्रामे बन रहे हैं ना उस तेज़ी से बनने नहीं चाहिए मेरा। देन अगेन वो है ठीक है, वो कमर्शियल एस्पेक्ट आपने धड़ाधड़ लिखना है और उसको बाहर भेजना है। बट अगर आप उसका एक वो देखो ना डिसिप्लिन देखो अगर आप राइटिंग का, तो जैसे बाहर जो होता है उनके पास राइटिंग स्टाफ होता है, आप एक राइटर नहीं रखते, आप राइटिंग स्टाफ लिखते हो, ठीक है। उसमें काफ़ी आपका हेल्प हो जाता है कि लाइक यार ठीक है अगर आप सास बहू भी दिखा रहे हो ना, ईरानी फिल्म्स जो होती हैं, ईरानी फिल्म्स आप ह्यूमन रिलेशंस पे इतना कुछ बनाती हैं, ठीक है। उनके अंदर सास बहू भी होता है, बाप बेटा भी होता है, सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे वो देखने में इसलिए मज़ा आता है और नेचुरल लगता है, इतना रिपीटेटिव नहीं लगता क्योंकि उनके स्क्रीन प्लेज अच्छे होते हैं। तो मैं बोलूँ सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि लाइक स्क्रीन प्लेस पे ना ज़्यादा फोकस दिया जाए, ज़्यादा टाइम उन पे दिया जाए। दूसरा ये है कि लाइक उसी चीज़ से ना जब आप लिखना उसको स्टार्ट करोगे, जब उस पर आप सीरियस होगे कि लाइक यार हमने अच्छा कंटेंट निकालना है तो लोग ज़रूर देखेंगे, ठीक है। लोगों ने मेरी आज तक की सबसे, अगर मैं बोलूँ ना सबसे फेवरेट पाकिस्तानी फ़िल्म वो है खुदा के लिए, ठीक है। इट वाज वेरी वेल रिटन, ठीक है। शोएब मंसूर साहब ने इसमें जो थीम्स जो डाली थी, द बैलेंस ऑफ द डायलॉग्स, मतलब इतना मुझे वो नहीं देखा कि लाइक यार अगर कोई चिल्ला रहा है तो पागलों की तरह चिल्लाया जा रहा है, अगर कोई लड़ रहा है तो पागलों की तरह लड़ा जा रहा है। हर चीज़ के ना एक बड़ा एक स्पेसिफिक टाइम है, उसका स्क्रीन प्ले बहुत अमेजिंग उन्होंने एक लिखा है। तो उस पर अगर मैं देखूँ ना कि लाइक उसी को देख के लाइक यार इस तरह की स्टोरीज़ ना कोई भी ड्रामे में डाल सकता है, बट देन अगेन इट्स द राइटिंग प्रोसेस, सही है। तो आई थिंक आप लोगों को दिखाओ वही दिखाओ, लेकिन अपनी प्लीज़ राइटिंग जो है ना वो प्रॉपर करो। डायलॉग्स मुझे एक मैं देखूँगा, दूसरे ड्रामे में मुझे वैसा सेम टू सेम रीफ्रेज हुआ हुआ डायलॉग देखेगा तो मैं बोर ही हो जाऊँगा। तो आई थिंक वो रेपिटेशन की वजह से भी ना हमें जो आप जो कह रहे हैं ना जो सेम मंजन बेचे जा रहे हैं, आई थिंक उसकी वजह से भी ना हमें लग रहा है। दूसरी चीज़ ऑब्वियसली देन अगेन कमर्शियल एस्पेक्ट है, तो आपको ड्रामे एक सर्टेन स्केड्यूल पे करना है। तो मुझे लगता है दूसरी चीज़ जो है ना, आप लोग एवरीवन शुड कम अप विद अ कोऑर्डिनेटेड, या कोऑर्डिनेटेड नहीं बोलूँगा लेकिन अ गुड प्रोडक्शन डिज़ाइन, अ गुड लाइटिंग, अ गुड कैमरास हमारे पास सारे अच्छे हैं, टूल्स हमारे पास सारे अच्छे हैं,
लेकिन उसको यूटिलाइज़ किस तरह करें वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो आई थिंक इट्स मोर रिलेटेड टू राइटिंग एंड द टेक्निकल प्रोसेस कि लाइक हम उस रिपीटेटिव में ना फंस गए. तो आप लोगों ने जैसे उकाशा का नज़रिया सुना उस चीज़ के ऊपर, इस चीज़ पे वाकई में काम करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हमारी इवन सिर्फ ड्रामाज नहीं, इवन कमर्शियल फिल्म्स के अंदर भी किस तरीके से सेम पैटर्न, सेम चीज़ें रिपीट होकर हमें दिखाई जा रही हैं. उसके अंदर एक चेंज आने की ज़रूरत है. जो इंडिपेंडेंट मार्केट है फिल्म मेकर्स की, उसके काम को आगे लाने की ज़रूरत है ताकि उनका काम को देखा तो जाए, लोगों को पता चले कि कितना अच्छा काम मार्केट के अंदर हो रहा है जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स कर रहे हैं. ये हमारे आज के एपिसोड का इख्तिताम था. आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक और एपिसोड 2 के अंदर एक नए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के साथ, और उनसे और चीज़ों के ऊपर कुछ और मौजू हैं जिनके ऊपर फिल्म से रिलेटेड बात करनी है. हमारे साथ जुड़े रहिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. आपसे बहुत ही जल्द मुलाकात होती है अगले वीडियो में. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.